नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार से यह खबर है जहां पर सियासत में आया है भूचाल। बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है, या यूं कहें कि बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, क्योंकि लग रहा है कि एक बार फिर लालू लौट रहे हैं। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश ने एनडीए से कर लिया है किनारा। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब पाले बदले हैं नीतीश कुमार ने, कैसे कैसे सरकार में कब कब उलटफेर हुए हैं। साल 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ा था। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में गठबंधन तोड़ दिया था। – 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से खफा थे नीतीश। 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया था। 17 साल तक चला था नीतीश और एनडीए का गठबंधन। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 था और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में ही ये गठबंधन टूटा था। 17 साल तक ये गठबंधन चला था। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। महागठबंधन को बड़ी जीत मिली। नीतीश महागठबंधन के नेता बने और 2015 में पांचवी बार बिहार में आए। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। – 2017 में महागठबंधन में फिर दरार पड़ी। तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की गई। सीएम नीतीश ने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर नीतीश ने बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई। 27 जुलाई 2017 को एक बार फिर बिहार के सीएम बने नीतीश और 2017 में फिर गठबंधन में पड़ी दरार। तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की गई। इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी निशांत जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ न्यूज रूम से। उनका हम रुख करेंगे और उनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। निशांत, बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। आपने देखा है किस किस तरह से कब कब नीतीश ने पाला बदला, कब कब एनडीए से खफा हुए, कैसे महागठबंधन बना है और अब इस बार जब एनडीए से किनारा किया है तो ये किसकी ज्यादा बड़ी जीत है? क्या ये लालू की ज्यादा बड़ी जीत है या यूं कहेंगे कि एनडीए की बड़ी हार है? देखिए, अगर यहाँ पे एनडीए की हार की अगर बात करें और लालू की जीत की बात करें तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की जीत है। जिस तरह से 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था, लेकिन आपको याद हो अगर कि विपक्ष भी खासा मजबूत दिखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ था तो वो जदयू को हुआ था, नीतीश कुमार को हुआ था। नीतीश कुमार की सीटों की संख्या काफी कम हो गई थी। वहीं बीजेपी इस भूमिका में बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी, जबकि हमेशा से एनडीए में बड़े भाई की भूमिका की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार रहे थे। तो यही वो वजह थी कि नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी से इधर अपना पाला बदलने की जुगत में थे और लगातार यही कारण है कि राजद से संबंध सुधार की एक कवायद है। आप देख रहे होंगे कि बीते दिनों राजद के प्रवक्ता कम हमलावर हो गए थे और जिस तरह से
इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का जाना हुआ था। तो ये सब संकेत हैं। नीतीश कुमार इस बात से आहत थे कि उनको विपक्ष से ज्यादा नुकसान 2020 के चुनाव में बीजेपी से हुआ है। और ये चिराग मॉडल की काफी चर्चा हुई थी। चिराग पासवान जो एनडीए से बाहर लड़ रहे थे, और उन्होंने उस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा जहां पर जदयू चुनाव लड़ रही थी, और इसका खासा नुकसान हुआ। जदयू की सीटों की संख्या काफी कम हो गई थी, और यही वजह है कि जदयू के जो भी आंतरिक फोरम है, जब भी पार्टी मीटिंग होती थी तो इसमें इस बात की चर्चा होती थी कि क्या बीजेपी जदयू का भी हर्ष महाराष्ट्र की तरह हो जाएगा, क्या शिवसेना की तरह जदयू में भी दोफार हो जाएगा। और यही वजह है कि ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और दूसरी बार वो एनडीए से अलग राह चुने हैं। और आज उन्होंने 6 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और आज फिर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और माना जा रहा है कि फिर से राजद के साथ आकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। जी विदिशा। ठीक है निशांत, अभी वो इस्तीफा सौंप कर आए हैं, राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगला कदम क्या होगा और किस तरह से बिहार की राजनीति का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा? देखिए, यहाँ से आंकड़ों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और वो यहाँ से राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश करेंगे, और इस बार बीजेपी की जगह राजद और कांग्रेस उनके सरकार में शामिल होंगे। यहाँ सीटों की अगर बात करें तो 163 का आंकड़ा है, जो जादुई बहुमत से काफी ज्यादा है। 124 सीटें चाहिए और यहाँ पर 163 का है, तो फासला बहुत बड़ा है। और अब एक बार फिर से जो प्रक्रिया होगी, तेजस्वी यादव इस सरकार में अब क्या भूमिका होती है, क्या डिप्टी कमान मिलती है, या चर्चा यह है कि उनको गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि जो भी हो, लेकिन बीजेपी सरकार से बाहर है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से 7वीं बार अगर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो इस बार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके साथ राजद शामिल होगी। जी ठीक है निशांत, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि राजनीति जो है बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ सफर है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता रहता। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, एक तरफ से आप पानी पी पी कर लालू जी को कोसते हैं, तमाम जो मुद्दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, उन सबको लेकर घेराबंदी की जाती है, निशाने साधे जाते हैं, और उसके बाद में आप आकर उनके साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू कर देते हैं। तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑपरेशन कमल किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, क्या बिहार में भी कुछ समय बाद ऑपरेशन कमल की झलक देखने मिल सकती है? कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, नीतीश कुमार को राजनीति का मर्मज्ञ कहा जाता है। वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, और यही वजह है कि वो बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। आरसीपी सिंह का एक जिन बीजेपी का काम कर रहा था जदयू में, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जदयू के नेता। और एन वक्त पर देखिए, टाइमिंग देखिए, जब सब कुछ सही चल रहा था, बीते दिनों अमित शाह बिहार दौरे पर गए थे, तो उनका स्वागत किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और फिर से कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1 महीने के अंदर इस बिहार में इस तरह की स्थिति होगी। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार को राजनीति का मर्मज्ञ कहा जाता है, और वो बहुत क्लासिकल राजनीति करते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में जो भी संकेत होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और बीते दिनों जिस तरह से आरसीपी सिंह को नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार वो केंद्र में मंत्री बने, लेकिन फिर भी वो मंत्री बने, और किस तरह से उनका पत्ता काटा गया। वो व्यक्ति जो एक समय पार्टी का अध्यक्ष था और हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फैसले लिया करता था पार्टी के, उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, वो एक सांसद तक नहीं रह पाई। और उसके बाद क्या हुआ, वो मंत्रिमंडल से हटे और फिर आए तो उन पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, और नीतीश कुमार ने उनकी फाइल खुलवा दी। और जमीन का कुछ मामला था, भ्रष्टाचार का मामला, जो नीतीश कुमार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, और यही वजह है कि उन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। इवन आरोप यहाँ तक देखिए कि वो इतने बेदाग हैं कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं आने दिया। उनका इकलौता बेटा निशांत जो इंजीनियर है, लेकिन वो राजनीति से दूर है। उनके भाई सतीश कुमार काफी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक राजनीति में नहीं है। तो नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम रखते हैं, लाभ के पद पर कभी नहीं रहे, ना ही किसी को इस तरह से कभी रहने दिया। मुझे एक बार याद है कि एक राजकिशोर केसरी, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो बीजेपी से विधायक थे। अटल जी का वो दौर था, 2008 की बात है। उन पर जैसे ही आरोप लगा, उन्होंने आजीवन मंच साझा नहीं करने दिया। तो नीतीश कुमार की ये प्रतिष्ठा रही है, वो आरोप इस तरह के भ्रष्टाचार से या किसी भी आरोप से बहुत कोसों दूर रहते हैं। और रही आपकी दूसरी बात की लालू प्रसाद यादव को कोसते थे, लालू प्रसाद यादव के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। राजनीति है, और यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर कोई स्थायी ना ही दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है, और यही वजह है कि आज लालू यादव इस राजनीति में सक्रिय सामने नहीं है, लेकिन काफी सक्रिय हैं। उनके जेल से आने के बाद जिस तरह से
वो बीमार पड़े थे पटना में, उनको भर्ती करवाया गया था पारस हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जाकर उनसे मिलते हैं और सरकारी खर्च पर उनके इलाज का ऐलान करते हैं, उनको दिल्ली भेजा जाता है। तो ये सब तमाम तरह के संकेत थे जो कि कहीं ना कहीं राजद से जदयू की नजदीकी की ओर इशारा कर रहा था। और उसके बाद स्टार पार्टी में नीतीश का जाना, तो कुल मिलाकर ये सब पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि एक तरह से वो उचित समय पर आने पर वो बीजेपी से किनारा कर लें, और शायद आज वो उचित समय आया और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा किया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि गाहे बगाहे इसकी चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उसमें जदयू काफी कमजोर हो गई थी, और उसके बाद जैसे अब बिहार में हमेशा से जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार सरकार में वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पहली बार दबाव महसूस कर रहे थे। कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल, जिले लेवल, सभी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा था कि एक तरह से निराशा का भाव है और डोमिनेशन जो है वो बीजेपी का होता जा रहा था। नीतीश कुमार का एक बिहार में जाति एक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो भी ओबीसी है या एससी वर्ग तबका है, वो नीतीश कुमार को वोट करती रही है। तो लेकिन इस बार बीजेपी उस वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में थी और लगातार ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, पंचायत स्तर पर कई तरह के सम्मेलन कर रहे थे। तो ऐसे में नाराजगी सिर्फ पटना से नहीं थी, वो ग्राउंड लेवल पर थी। और नीतीश कुमार अगर यहाँ पर उनको लगा कि अभी अगर समय रहते वो किनारा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनकी भी स्थिति कुछ शिवसेना और या दूसरी तरह की पार्टियों जैसी हो सकती है। और यही वजह था कि नीतीश कुमार ने एंड वक्त पर बीजेपी से किनारा करने का। है जब नीतीश अपना पाला बदल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी ऑपरेशन कमल शुरू हो जाए और नीतीश फिर से पाला बदल ले? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, नीतीश की नीति जो जीरो टॉलरेंस की रही है। महाराष्ट्र से बिहार की तुलना नहीं कर सकते। महाराष्ट्र एक धनी राज्य है, संपन्न राज्य है, वहाँ पैसों की बरसात होती है और पैसों का खेल होता है राजनीति में। बिहार में पैसों का खेल तो राजनीति में सब जगह होता है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में उस तरह से नहीं होता। और यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस अगर बिहार में बात करें तो उस तरह से यहाँ पर वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते ऑपरेशन लोटस के डर से भी अपना पाला बदला है, क्योंकि आरसीपी सिंह कभी जदयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन पर जदयू ही आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर जदयू में काम कर रही थी। तो कुछ जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आरसीपी सिंह का पहले टिकट बंटवारे में काफी अहम रोल रहा है, और अब जबकि वो एक तरह से हाशिए पर हैं, वो केंद्र में मंत्री भी नहीं है और अपने नालंदा में इस समय अपने गांव में समय बिता रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यही डर था कि कुछ विधायक हो सकता है कि उनके साथ हों, और पूरे विधायकों को टटोलने के बाद, पूरे विधायकों और सांसदों के मन को टटोलने के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया है। और दूसरी बात ऑपरेशन लोटस की, तो शायद आपको महाराष्ट्र की तरह बिहार में देखने को ना मिले। खैर, राजनीति है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस पूरी बातचीत के लिए। तो नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, राजभवन जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और लंबे समय से वो इशारे दे रहे थे, संकेत दे रहे थे कि जेडीयू से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, और ये नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि जय वीरू की जोड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं वो एक बार फिर साथ आ गई है। हम साथ है, जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर कह रही है। और 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, अब 7वीं बार अगर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इस बार लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सत्ता में वापस आते हुए हमें नजर आएंगे।